जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बहुत अजीब सी चीज़ पे बात करने आई हूँ। एक ऐसी चीज़ पे बात करने आई हूँ जिसको समझने के लिए आपको बहुत शांति से मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण होता है हमारे जीवन की बहुत सारी नेगेटिविटीज़ का, हमारे में जीवन में होने वाली हर एक परेशानी का। हमारा शरीर एक तरह का बक्सा है, एक तरह की अलमारी है, स्टोरेज है। इस शरीर के अंदर जब हम नाना प्रकार की चीज़ें अपने अंदर दबा के रख लेते हैं, छुपा कर रख लेते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें आज कल परसों कभी ना कभी हमें इफ़ेक्ट करती ही करती हैं। अगर इसे बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है, आपको किसी ने दिल तोड़ दिया, आपको बचपन में किसी ने बहुत बुरा भला कह दिया। ऐसी कंडीशन में आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर एक बहुत नेगेटिव थॉट आ गई। बच्चों का कंपैरिजन करा जाता है। वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम बिल्कुल उसके जैसे नहीं हो, उसके मार्क्स देखो कैसे आए और तुम्हारे मार्क्स देखो कैसे आए। हम ये काम इसलिए करते हैं, हम मतलब माँ बाप ये काम इसलिए करते हैं कि वो बच्चे को ये एहसास दिला सकें कि उससे बेहतर अगर कोई और कर सकता है तो वो बच्चा भी उससे बेहतर कर सकता है। लेकिन नहीं, समझाने का तरीका गलत है। शब्दों को सही तरीके से अगर किसी के सामने पेश किया जाए तो वो इंसान उन चीज़ों से बहुत कुछ पा भी सकता है और बहुत कुछ खो भी सकता है। किसी बच्चे की अगर बचपन के अंदर बहुत पिटाई लगाई गई होती है, या उसे बहुत मारा गया होता है, या उसे बात बात पे कहीं तिरस्कृत किया गया होता है, उसके अंदर एक हीन भावना आ गई होती है, ऐसे बच्चे आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के प्रभाव में आते ही आते हैं। जिन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर पढ़ाई कराने की कोशिश की जाती है, या जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट देकर पढ़ाई कराने की कोशिश की जाती है, हम सब कुछ दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिए जा रहे हैं और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बच्चा पढ़े। दोनों कंडीशंस में क्या होता है, वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ को ले आता है। बड़े जब हो जाते हैं हम बड़े लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर अपने आप को नेगेटिव करने लगते हैं। कैसे? किसी के साथ रिलेशनशिप है, टूट गया, हम नेगेटिव हो गए। टूट गया रिश्ता, लेकिन सालों साल वो रिश्ता कहीं दिमाग में, जहन में बाकी है। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, हम उस बात को अपने दिल दिमाग में जगह दिए हुए हैं। उसके बाद बहुत सारी लेडीज़ को स्पेशली ये प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या? उन्हें जब घर में सास, ननद, अड़ोसी, पड़ोसी, पति जब बार 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 बुरा कहते हैं, जवाब नहीं दे पाती हैं, बोल कुछ नहीं पाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक उनके एंगर उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, अंदर ही अंदर उनके अंदर द्वेष आता है, अंदर ही अंदर उनको किसी ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगती है। बहुत सारे लोग जो सक्सेस नहीं हो पाते वो ईर्ष्या रखते हैं, वो अपने अंदर बेवजह का कंपटीशन ले आते हैं, वो सामने वाले इंसान से बेवजह के लिए नेगेटिव होने लगते हैं। और तब क्या होता है? तब आपकी बॉडी के अंदर आपके चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं। किसी बच्चे पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के उसको पढ़ाया जाता है, या किसी बच्चे का जब कंपैरिजन किया जाता है किसी दूसरे के साथ, किसी बच्चे को या तो बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आया जाता है या बहुत ज़्यादा खुला छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है? उसका ये पोर्शन पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लॉक्ड होने के कारण क्या होता है? उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, उसे चीज़ें बार 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 रिपीट करनी पड़ती हैं। वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉम्प्लेक्स्ड हो जाता है,
उस बच्चे के अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी आने लगती है, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन लेवल 0 हो जाता है। ऐसा बच्चा अपने ही बॉडी में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है और उसका मन पढ़ाई से हट जाता है। कई बच्चों को देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लग जाते हैं, बहुत रूखे हो जाते हैं, उन्हें कुछ और अच्छा नहीं लगता, ना बाहर जाते हैं, ना दोस्तों से मिलते हैं, ना उनको ज़िंदगी में कोई रोमांस होता है, ना रोमांस होता है, ना उनको कुछ और चाहिए होता है। एक शर्ट पहना दी, उसी में खुश हैं, कुछ और चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बाकी की सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हो चुकी, उनका रूट चक्रा, उनका हार्ट चक्रा सब ब्लॉक्ड है। अब क्या होता है? अब उस बच्चे के अंदर कोई चार्म ही नहीं है, बस एक थॉट है, वो क्या? मुझे पढ़ना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, बस वो उसी दैया पे भागता चला जाता है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ जो इसी उम्र के बच्चों के साथ देखी गई है, वो क्या? बच्चों को आपस में एक दूसरे को लेकर कंपटीशन होना। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के अंदर अपने आप स्वतः ही एक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो बच्चे अपने आप ही अपने आप को, अपनी सक्सेस को डाउन रेट पर ले जाने लगते हैं। कुछ बच्चों के घर का माहौल ऐसा होता है कि उन्हें ओवर डिपेंडेंट कर दिया जाता है हर चीज़ के ऊपर। माँ ने बहुत ज़्यादा उसे प्यार दे दिया, माँ ने हर चीज़ पे उसकी केयर चालू कर दी, तो ऐसा बच्चा क्या होता है, उसका रूट चक्रा जो होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लेना जानता है, वो सिर्फ प्राप्त करना जानता है, वो बदले में देना नहीं जानता। और ये हमारे यहाँ पर 95% रेशो में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में दिक्कतें होनी चालू होती हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि वन साइडेड वो सिर्फ लेते हैं, देने के टाइम पर उन्हें देना नहीं आता, क्योंकि बचपन में ही उनकी वो चीज़ ब्लॉक्ड हो चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, अगर हम बात करते हैं फीलिंग्स की, कई लोगों को फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता, कई लोगों को फीलिंग्स की वैल्यू करना नहीं आता। आप उनके लिए जान निकाल के रख दीजिए, लेकिन वो उसके बदले में आपको एक भी एक्सप्रेशन थैंक यू का, स्माइल का नहीं देंगे। उसका रीज़न पता है क्या होता है? उनका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक्ड होता है। और उसका रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप उनकी पास्ट हिस्ट्रीज़ देखेंगे, बिकॉज़ मैं तो बहुत सारे पास्ट लाइफ भी करती हूँ, मैं बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को लेकर बार बार अलग तरह की थेरेपीज़ भी करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उनका जो पास्ट है वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको तब प्यार नहीं मिला जब उनको प्यार चाहिए था, और नहीं मिलने के कारण वो अंदर ही अंदर का गुस्सा, अंदर ही अंदर का वो जो एंजाइटी है, उसने इतना गंदा रूप ले लिया कि वो आज की डेट में उनकी उस चीज़ को ब्लॉक कर गया। कई रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद इंसान लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, आगे कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी भी हो जाती है, पहली शादी भी हो जाती है, रिश्ता ख़त्म हुआ, उसके बाद दूसरा रिश्ता चालू हो गया, पर फिर भी प्यार नहीं मिल पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली चीज़ें इतनी ज़्यादा अंदर आ चुकी कि वो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने ही नहीं दे रही, और उसने आपकी हार्ट चक्रा को ब्लॉक्ड कर दिया। अब बात करते हैं हम इस बात पे कि आपके साथ में जब कोई बार बार दुर्व्यवहार करता है, आपका तिरस्कार करता है, आपको बुरा बोलता है, आपके या आपके माँ बाप को लेकर आपको बार बार गालियाँ निकालता है। इन जनरल कई लड़कों की भी आदत होती है, वो बात बात पे गालियाँ निकाल देते हैं। ऐसा करने से जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो उसे सुन रहा होता है, जो उसे समझ रहा होता है, उस व्यक्ति को वो नेगेटिविटी अंदर ही अंदर खाने लगती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे बॉसेस होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को गालियाँ निकालते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, नौकरी से निकाल देंगे अभी 2 मिनट के अंदर, घर कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा, परंतु बाद में जाकर वो उस चीज़ को या तो अंदर ही अंदर पी जाते हैं या किसी और के सामने जाकर उस चीज़ को निकाल देते हैं।
ऐसा करने से भी आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जीज उत्पन्न होती हैं, जिस वजह से आपके आधे से ज़्यादा काम खराब होने लगते हैं, आपके ग्रह पीड़ित होने लगते हैं, आपकी ज़िंदगी की चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाने लगती हैं, आपको धन हानि होने लगती है। बार बार आपको बोला जाता है मेडिटेशन करिए, बार बार बोला जाता है ध्यान में जाइए, ध्यान लगाइए, बार बार आपको समझाया जाता है कि पूजा पाठ करिए। क्यों? ताकि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी से बाहर निकलें, इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को मुक्त कर दें। परंतु इन सब चीज़ों से खुद को मुक्त करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने आप में तसल्ली से बैठकर सोचनी पड़ेंगी। कोई अगर आपको कुछ बुरा कहता है, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही समय में आप उसे माफ़ कर दीजिए। आप अपने अंदर खड़े होकर ये बोलिए कि इसने जो कुछ भी कहा मैंने इसको माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, कहने दो। उसको लेकर कोई गुस्सा, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई जलन बिल्कुल अपने अंदर मत रखिए। दूसरी चीज़, आपको अगर ये लगे कि आपकी बॉडी के अंदर इन नेगेटिविटीज़ का बहुत गहरा प्रभाव आ रहा है, तुरंत आप सेंधा नमक अपने सिर से इस तरीके से नीचे तक ले जाकर 7 बार घुमाकर पानी के अंदर डाल दीजिए और उस पानी को बहा दीजिए। कहाँ बहाएंगे? बाथरूम में डाल दीजिए, शैंक में डाल दीजिए। उस पानी को बहा दीजिए और उसके ऊपर खूब अच्छे से पानी डाल दीजिए ताकि नमक रह ना जाए, नमक पूरा का पूरा बह जाए। नमक से नहाना चालू कर दीजिए। अगर नेगेटिविटी का लेवल बढ़ चुका है, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा रिएक्ट करने लगी है आपके इमोशंस के कारण, कहते ना चिंता चिता समान, यही तो चिंताएं होती हैं। और क्या चिंताएं होती हैं? हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और वो चिता बन जाती है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सब कुछ डैमेज हो रहा होता है हमारा। हम जहाँ बैठे हैं हम वहीं खाना खा लेते हैं, वहाँ से उठते भी नहीं हैं। हमने जो पहना है हम उसी में खुश हो लेते हैं, हम दूसरे कपड़े की तरफ झांकते भी नहीं हैं। हम अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेते हैं, हम वहाँ से बाहर ही नहीं जाना चाहते। जो बच्चे डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, जो बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं, उनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो चुका होता है। उनको कोई अच्छी चीज़ समझ ही नहीं आती। उनको एक नेगेटिव चीज़ ऐसी अंदर बैठ गई होती है कि हर चीज़ फिर नेगेटिव ही दिखती रहती है। उन्हें ये लगता है अगर आज उनको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उनको ये लगता है ये कल जो सामने अच्छा इंसान भी उनको प्यार से ऐसे गाल पे हाथ फेरने वाला है ना, वो भी उनको थप्पड़ ही मारेगा। वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो होने लगता है। वो रिश्तों में बार बार टूटने लगते हैं। मैक्सिमम डाइवोर्स का कारण यही सारी चीज़ें बनती हैं। एक का बुरा बोलना, दूसरे का सहना और एक समय के बाद में उस रिश्ते में कहीं ना कहीं दीवार खड़ी हो जाना, सेपरेशन आ जाना, ये इन सब चीज़ों का कारण है। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं उसी समय रिलीज़ कर दीजिए, उसी समय बोल दीजिए कि मैंने माफ़ किया आपको, और अपने आप को भी उस चीज़ से मुक्त कर दीजिए। तुरंत ठाकुर जी के सामने जाइए और बोलिए कि मुझे इस नेगेटिविटी से मुक्त करिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए अपने अंदर, मेरे अंदर कुछ अच्छा डाल दीजिए। आप ठाकुर जी का नाम लेना चालू करिए, मंत्र पढ़ना चालू करिए, पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे ये नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। पानी इसकी सबसे अच्छी थेरेपी होती है जो आपको इस समय पर करना चाहिए। पानी के अंदर पैर डालकर बहुत समय तक बैठे रहिए। इन सब चीज़ों से आप ये सारे कर्मांश से मुक्त हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, जिन्हें हम सोच भी नहीं पाते, जिनकी डेप्थ तक भी हम नहीं पहुंच पाते। परंतु इलाज जब करवाने आप किसी के पास जाते हैं तो ये भी एक तरह का इलाज है जो आप खुद भी कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। सोच के देखिएगा, विचार करिएगा और उसके बाद जो भी इसके रिजल्ट्स आए कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपका। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।